बहुत बहुत शुक्राना। ये शब्द सतगुरु प्यारा मेरी नाल है, ये शब्द मैं रोज सुनती हूँ और मन में हमेशा चलता है। पर जब भी ये सुनती हूँ बहुत याद आती है गुरु जी की, बिकॉज उनका गुणगान करना आसान नहीं है। वो रब जिसने हमें इतना दिया, इतना प्यार दिया, उनका गुणगान कैसे करें हम, उनका शुक्राना कैसे करें हम, और किस किस बात का शुक्राना करें हम। बहुत दिया उस रब ने, अपनी शरण में बुलाया, बहुत प्यार दिया, हर मुश्किल से निकाला और निकाल रहे हैं, और इतना भरोसा है उन पर हमें कि वो निकालते ही रहेंगे। वो पूरी दुनिया है, मेरा गुरु मेरी पूरी दुनिया है। सतगुरु प्यारा मेरी नाल है, मेरे हर श्वास में, मेरी हर धड़कन में, मेरे रोम रोम में बसता है मेरा गुरु। उनके संग तो जन्मों का साथ है ना। उनके पास आने से पहले ही मेरा एक उनके साथ ऐसा प्यारा सा कनेक्शन बन गया था। ये बहुत संगत जानती है कि उससे पहले मैं चांटिंग करती थी बहुत साल तक। पर जब गुरु जी के पास आना था और जिस दिन गुरु जी के दर्शन मुझे होने थे, कुछ ऐसा मन में हुआ खिंचाव। ये सब उनकी प्लानिंग थी, ये उनका बुलावा था, ये मेरी टाइमिंग थी। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और उनका वो जो सुंदर डिवाइन रूप पहली बार देखा तो वो जैसे दिल को ही छू गया और दिल में ही बस गया। एक प्यारा सा मीठा सा रिश्ता बन गया गुरु के साथ। ऐसे लगा जैसे उनकी बाहें, जैसे हमारी मॉम डैड भी हमको पकड़ते हैं प्यार से, बस ऐसे लगा जैसे उनकी बाहें आ गई आसपास। एक प्यार का रिश्ता जिसका कोई नाम ही नहीं, एब्सोल्युटली डिवाइन एंड प्योर लव। आज गुरु जी इज द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ। संगत जी, गुरु जी का सबके साथ एक ऐसा मीठा प्यारा सा रिश्ता है, एक वन टू वन कनेक्शन। यही तो हमारी गुरु की इतनी खासियत है, इतना उनका बड़प्पन है कि वो सबको अपने साथ जोड़ते हैं और इतने प्यार से जोड़ते हैं, हम सबको लगता है गुरु मेरे हैं। सो मैं अपनी बहुत सुंदर जर्नी अपने गुरु के साथ, वो जो मोमेंट्स मैंने गुरु जी के साथ बिताए वो इतने सुंदर पल हैं। गुरु जी अभी भी हमारे अंग संग हैं, पर वो पल जो वो हमारा एक खजाना है हमारे साथ। मैं गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया था 2006 नवंबर एंड में। मेरे साथ एक यंग गर्ल विजया, वो मेरे साथ चांट करती थी। उसको मैं एंजल बुलाती हूँ, लिटिल एंजल, क्योंकि बुलावा गुरु का था, प्लानिंग गुरु की थी, पर जरिया इस लिटिल एंजल को बनाया मेरा, जिसके लिए मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि हमेशा रब गुरु मेरा उस पर कृपा रखे। जब वो मुझे गुरु जी के पास लेके गई तो गुरु जी कैबिनेट पे बैठे थे और मैं तो ये सोच के गई थी, हाँ ये तो कोई जोगिया कपड़े में, दाढ़ी होगी बहुत बड़ी सी। पर वहां पहुंची तो गुरु जी कैबिनेट पे बैठे हुए, जीन्स और टी शर्ट में, इतने, मतलब क्या बताएं, क्या कुछ सोचा और कुछ निकला। मतलब वो इतना प्यारे दर्शन थे वो। और मैं जैसे ही उनके सामने आई तो विजय ने बोला कि गुरुजी ये मेरी चांटिंग आंटी है। और मैं उस टाइम मन में सोच रही हूँ कि इसको ये बोलने की क्या जरूरत थी, इनको कैसे पता लगेगा कि मैं चांटिंग करती हूँ। संगत जी, ये थोड़ा पता था कि मैं तो रब, साक्षात रब के आगे खड़ी हूँ, जिनको सब मेरा अगला पिछला सब मालूम है। तो गुरु जी मेरे को बोलते हैं, अच्छा चांटिंग कर दी है? मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। कहते हैं अच्छा तो ऐथे किंज? मैं गुरु जी 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ हो, पर मैं आ नहीं पाई। कहते हैं तेरा टाइम ही होना यहाँ से, तो पहले क्यों जान दी? तो वही मैं संजय जी जब बोल रही हूँ आपको कि जब हमारा टाइम होता है हम गुरु के पास तभी पहुंचते हैं। आज भी बहुत संगत ये सोचती है कि हम पहले क्यों नहीं आए गुरु जी के पास, पर गुरु जी ने सबका टाइम डिसाइड किया। जब हमको उनकी बहुत जरूरत है, जब उनको लगता है कि उन्होंने अब हमारा कल्याण करना है, हमको अपनी शरण में लेना है, तभी वो हमको अपने पास बुलाते हैं। फिर गुरु जी पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा गुरु जी मेरा नाम रोमा है। कहते नाम गंदा नाम मारोए। उन्होंने कभी मुझे रोमा नहीं बोला, पहले मुझे चांटिंग आंटी बोलते थे, फिर उन्होंने मेरा नाम रितु में बदल दिया। उसके बाद गुरु जी ने मुझे वहां बिठाया और 3 संगत को वहां बुला के उनसे मेरे साथ सत्संग कराया। उनमें से एक थे अनिता कुमार आंटी, एक थे चैटर्जी अंकल और एक और कोई अंकल थे। तो उनके सत्संग, इतने गुरु जी कैबिनेट से उठ के अपने कमरे में चले गए। 3 सत्संग सुनने के बाद ऐसा माइंड मेरा चेंज हुआ। ये सब गुरु जी की प्लानिंग थी। मतलब पूरा जो इंसान इतने वर्षों से कुछ और प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, चांटिंग कर रही है, एक दर्शन से वो गुरु ने मेरा पूरा कायाकल्प कर दिया। मेरा पूरा मन, मेरा पूरा दिल अपनी तरफ खींच लिया।
बस उसी टाइम जैसे गुरु जी के मतलब अब लगता था यहाँ से कहीं जाना ही नहीं। और मैंने विजया को उसी टाइम बोला, मैंने कहा विजया मतलब मैं तो बस अब यहाँ से कहीं जाना ही नहीं। और उसके बाद हम लोग वहां बैठ गए और गुरु जी जब बाहर निकले अपने कमरे से, संगत जी उन्होंने चोला पहना हुआ था, वो फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी सुंदर, और वो जो गुरु जी चोला पहन के आए, दैट ऑरा वाज सो ब्यूटीफुल, सो डिवाइन। लगता था साक्षात रब चल के आके वहां विराजमान हो गए। उनको निहारती रही, समझ नहीं आई कि कहाँ आ गई और कैसे आ गई। मतलब अपनी खुश नसीबी उस टाइम महसूस हो रही थी। इतना समझ में आ रहा था कि ये रब है, पर फिर भी गुरुजी हर बार पर्दा डाल देते थे। एक बुद्धि हमारी ना, जो मूर्ख इंसान है हम, वो कभी कभी ऐसे हो जाती है कि मतलब पता है रब के सामने बैठे हैं, पर फिर भी ये महसूस नहीं हो पाता था कभी कभी। उसके बाद शब्द कीर्तन चला जो बहुत दिल को छू गया, बहुत सुंदर कीर्तन था। उसके बाद हमारा लंगर प्रसाद सर्व हुआ। तो हम लोग 4 की थाली में लंगर प्रसाद जब नीचे बैठ के खाते हैं, तो मैं तो पहली बार वहां खा रही थी, मेरे सामने और 2 जने बैठी थी, मेरे साथ ही बैठा था, और थाली में लाल मिर्ची की चटनी थी जो मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ही खराब रहता था, मैं एंटीबायोटिक्स भी चली जाती थी और मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था मिर्ची खाना। तो मैं वो खाऊंगी चटनी, और मेरे सामने जो आंटी बैठी है वो कहे कि ये चटनी तो तुमको खानी है। तो मैं बोलूँ मैं नहीं खाऊंगी, मेरा तो गला खराब हो जाता है, मैं ये चटनी नहीं खा सकती। तो कहती नहीं, ये तुम्हारी ब्लेसिंग है। अब जब संगत जी ऐसे बुला गया तो खानी पड़ी चटनी, और मैं ये सोच रही हूँ कि मिर्ची की चटनी खा ली, अब तो मैं मरूंगी, मैं कहाँ फंस गई, मेरा तो गला बहुत खराब होगा। अब गुरु जी से आज्ञा लेके निकले वहां से, तो लगा अब तो डॉक्टर के सुबह जाना पड़ेगा, पर संगत जी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत गला खराब था वो भी लगा ठीक हो गया। अब मैं जब घर पहुंची तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ये तो जगह जहां मैं गई हूँ, ये कोई बहुत ही सुंदर डिवाइन जगह है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, तो ये तो आपको साथ चलना पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे हम फिर पहुंच गए, और अंकल और मैं जब पहुंचे, मैं जैसे ही गुरु जी के चरण छुए थे, गुरु जी कहते हैं कि अच्छा और करगिज कौन कौन है। तो मैंने कहा गुरु जी 2 बेटे हैं, एक तो बॉम्बे में रहता है बड़ा वाला, और छोटा हमारे साथ रहता है। कहते अच्छा बर्थडे की फोटो लेके आई और उदी लोटा लेके आई और वो ब्लेस करना है। तो संगत जी सुनो, पहली दूसरी बार ही गुरु महाराज ने ये ब्लेसिंग मेरे को दे दी कि तू लोटा लेके आ, तेरे बेटे को ब्लेस करने। और मेरे बेटे को ब्लेसिंग की बहुत जरूरत थी, उसको एक हेल्थ इशू था, और गुरु जी ने उसको कैसे संभाला हुआ, बहुत खुश। और मैं बाहर आके गौरव को फोन किया, मैंने कहा कि मैं ऐसे एक गुरु जी के पास आई हूँ और आप दिल्ली आ जाओ और आके ये लोटा ले जाना मेरे से। और तो गौरव बहुत परेशान, वो कहे कि मॉम आप तो चांटिंग करते थे, कि कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़ गए, मैं नहीं आऊंगा। और मैं बहुत घबरा गई, पर मैंने फोन रख दी और मैंने कहा मैं और बात नहीं करूंगी। संजय जी, मैं अगले दिन लोटा और उसकी फोटोग्राफ लेके गुरु जी के पास पहुंची। गुरु जी ने उसको ब्लेस किया, लोटे को अपने हाथ में पकड़ के ब्लेस किया। मैं बाहर आई, फिर मैंने गौरव को फोन किया, मैंने कहा देखो अगर आप नहीं आ रही तो मैं आ रही हूँ लोटा लेके। तो गौरव एकदम बोला नहीं मैम अच्छा मैं आ रहा हूँ। अब ये सारा गुरु जी की प्लानिंग है। एक 20 साल का लड़का इतनी जल्दी माँ की बात नहीं मानता, और जब गुरु ने प्लान कर लिया तो उसको मानना ही पड़ा। तो संजय जी गुरु जी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग गौरव पहुंच गया दिल्ली, उसको हम गुरु जी के पास लेके गए। गौरव तब चैनल बी में काम करता था, उसके बाल लंबे थे। गौरव गुरु जी उसको देखते ही कहते हैं कि बाल कटा के आ, बंदा बना देगा तेनों। अब गौरव वापस चला गया, और उसको ये भी बोला गुरु जी ने कि हर 2 हफ्ते बाद आई तेन ब्लेस करना है। तो अब 2 हफ्ते बाद जब गौरव वापस आया तो फिर उसके बाल कटे नहीं थे, क्योंकि उसको अलाउ नहीं कर रहे थे टीवी वाले बाल काटने के लिए। तो जब वो आया तो उसने बाल नहीं काटते, गुरु जी ने कहा मैं तेरे कैसे बाल कटा के आ, तू बाल नहीं कटाए। तो अब हम चुप। उसके बाद जब हम लंगर खाने बैठे तो हमारे सामने एक आंटी और उसके बेटे को बिठाया गया। वो आंटी सुन रही थी गुरु जी हमें क्या कह रहे थे, तो वो आंटी गौरव को कहती है कि मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम्स थे, गुरु जी ने बाल कटा के उसके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ये डायरेक्ट गुरु जी ने अपना मैसेज गौरव तक पहुंचाया कि वो क्यों चाहते हैं उसके बाल कटाने। तो संगत जी जब फिर 2 हफ्ते बाद गौरव आया तो उसके बाल कटे हुए थे, और गुरु जी उसको देख के इतना खुश हुए और उसको हंस के कहते हैं चल तेन बंदा बनाता, जा ऐश कर। और गुरु जी ने उसको इतना ब्लेस किया, हर 2 हफ्ते बाद वो आता था, और गुरु जी हर बार उसको यही कहते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। और संगत जी गुरु जी उसको ऐश ही करा रहे हैं, शुक्राना आपका हर बार शुक्राना। फिर एक दिन मुझे गुरु जी कहते हैं छोटा की करता है, मैं गुरु जी वो एमबीए की तैयारी कर रहा है, अमेरिका जाना चाहता है। कहते ना अमेरिका नहीं जाएगा, ਇੱਥੇ ही पढ़ेगा। तो मैंने गुरु जी ਇੱਥੇ तो अच्छे कॉलेज एडमिशन ही मिलेगी। तो कहते नहीं अच्छे कॉलेज एडमिशन मिलेगी। और संगत जी इसके बाद गुरु जी ने जब चोला भी छोड़ दिया, छोटे बेटे सिद्ध की शादी भी हो गई, और 2 साल बाद उसको जैसे गुरु महाराज ने
कहा था, उनके यहाँ कहा हुआ तो टाल नहीं सकता ना कोई। उसको गुड़गांव के बड़ी प्रेस्टिजियस एमबीआई कॉलेज में एमबीए करना उसने, एंड इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ। दिस इज ऑल गुरु जी's मेहर। इसीलिए गुरु को क्या कहा जाता है कि ही इज अ गाइडिंग स्टार, बिकॉज हर पल हमें गाइड करते हैं। पहले बोल के गाइड करते थे, अभी भी वो हमको गाइड करते हैं, कभी शब्दों के थ्रू, कभी ड्रीम दर्शन देके, कभी सत्संग के थ्रू, पर गाइडेंस तो उनकी हमारे साथ हर पल रहती है। देखो गुरु जी की मेहर कहाँ कहाँ तक, जैसे अंकल ने भी पूरी फैमिली को गुरु जी ने अपने पास बुलाया। मुझे कहते हैं एक दिन कितने ब्रदर सिस्टर हो तो मैंने अभी 2 ब्रदर्स ही बोला, तो गुरु जी कहते हैं कि छोटे को लेके हमें ब्लेस करना है। समझ जी, गुरु जी को सब पता था कि छोटे इज गोइंग टू गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स लेटर, तो गुरु जी ने उसको पहले ही अपनी शरण में बुला लिया, और गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेस किया, उसको बहुत सहारा दिया। एंड आज पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने, उनके बच्चे और आगे उनके बच्चे भी सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी की मेहर, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब हमारा रोज का आना जाना हो गया था गुरु जी के दरबार में। चारों दिन हम आते थे। एक दिन बहुत प्रॉब्लम थी, कोई आई डोंट रिमेम्बर क्या थी, और मैं गुरु जी के सामने बैठी बोल रही हूँ, गुरु जी आज बहुत ब्लेसिंग चाहिए, आपकी बहुत ब्लेसिंग चाहिए। एंड अब जब शब्द कीर्तन भी चल रहे थे, जब शब्द कीर्तन खत्म हुए तो हमने लंगर प्रसाद किया, और आगे हम जैसे ही गुरु जी से आज्ञा लेने आए तो गुरु जी ने हमको बिठा लिया। तो ये उन दिनों गुरु जी कुछ संगत को, जिनको उनको ब्लेस करना होता था, उनको थोड़ी सी संगत को कोई बिठा लेते थे, कोई 20-25 होते थे, कभी 30 होते थे। तो 11:30 बजे के करीब गुरु जी कहते हैं, चल आंटी जहाँ हो लंगर कर, तेन ब्लेस करना है। मैं सुन के ये थोड़ी तो चौंकी कि ये कैसे बोला इन्होंने, पर लगा नहीं ये कोइंसिडेंस होगा। तो लंगर प्रसाद करके जब हम आए तो गुरु जी थोड़ी देर में फिर गुरु जी ने किसी को बोला, आंटी ने हलवा प्रसाद खिलाओ, एनु हो ब्लेस करना है। तो फिर थोड़ी देर बोला, आंटी ने गाजर का हलवा खिलाओ, एनु हो ब्लेस करना है। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने कहा, अमृत वेला आ गया था, 2:30 बज गए थे। कहते आंटी चल चाय प्रसाद पी, आज मैंने बड़ा ब्लेस करता हूँ, कर जा। उसके बाद जब मैं बाहर आई, मतलब मैं इतनी घबराई हुई बट इतनी खुश, मतलब यू कांट इमेजिन क्या स्टेट ऑफ माइंड थी उस टाइम। अंकल मुझे कहते हैं तुम्हें हुआ क्या, ऐसे पता नहीं, बार बार दिल में ये बोला कि गुरु जी आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और कितना गुरु ने ब्लेस किया। उस दिन पता लगा संगत जी, ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ये रब साक्षात हमारे पास बैठे हैं। हर पल उन्होंने ब्लेस किया। एक दिन कहते हैं शिव पुराण लेके आ, बहुत बोली है ना, इस वजह से चांटिंग करती है, तो मैं शिव पुराण लेने निकली। अब शिव पुराण तो मैंने अपनी एक सिस्टर है मेरी रीता, उसके पास देखी थी शिव पुराण, उतनी मोटा सा ग्रंथ था वो, मेरे को तो समझ नहीं आई मैं कैसे पढ़ूंगी। तो मैं छोटी शिव पुराण ढूंढने निकली। अब छोटी शिव पुराण तो कहीं मिलती नहीं, तो वो है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। पर मुझे पता ही नहीं था इस बात का, और मुझे मिली नहीं। मैं कुछ दिन ढूंढती रही, फिर एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेनू क्या सी छोटी शिव पुराण, तो तेनू क्या सी शिव पुराण लेके आ, तू लेके नहीं आई। मैं गुरु जी छोटी मिली नहीं रही। कहने तो छोटी किन्हें क्या सी, वड्डी लेके आ। मैं गुरु जी वड्डी कौन पढ़ेगा, कहने तू पढ़ेंगी, वो रोज पढ़ेंगी। तो संगत जी फिर मैं बड़ी शिव पुराण लेके आई। उसमें गुरु जी ने मेरा नाम बदला, जिसमें मेरा नाम रोमा से रितु रखा, पूरी फैमिली को ब्लेस किया। वो दिन भूलता नहीं आज तक संगत जी। 2006 16 दिसंबर था वो, और वो दिन और आज का दिन, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने शिव पुराण से अपना दिन शुरू नहीं किया हो। वो शिव पुराण मेरी लाइफ लाइन है, मेरे गुरु का हुक्म, मेरे गुरु की ब्लेसिंग, वो हर जगह जाती है मेरे साथ। चाहे मैं दिल्ली में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, मैं प्लेन में हूँ, मैं शिप में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरा दिन शुरू होता है मेरे शिव पुराण के साथ, क्योंकि मेरा कनेक्शन मेरे गुरु के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब मैं कनेक्शन की भी बात आपको बताऊंगी। एक दिन मैं गुरु जी से कुछ मांगने जा रही थी, गुरु जी कैबिनेट पे बैठे थे और मैं उनके पास जा रही थी। दूर से गुरु जी ने मेरे को हाथ ऊपर करके ऐसे इशारा किया और बोला, ना गुरु को कुछ ना मांगी, गुरु को सब पता है, तू कनेक्शन बना। अब समझिए मुझे समझ ही नहीं आई कनेक्शन का मतलब क्या। मैं सोचू मैंने चार्टिंग तो छोड़ दी, अब कनेक्शन वहां कैसे होता है, कनेक्शन समझ ही नहीं आ रही थी। और किसी को जानते नहीं थे उन दिनों, तो हम किसी से बात ही नहीं करते थे, बस आते थे और गुरु जी के पास बैठे और अपना लंगर प्रसाद किया, ब्लेसिंग ली और चले गए, और किसी को जानते ही नहीं थे। ऐसे ही बस इस सोच में रही। और एक दिन बड़े मंदिर, जो मंडी बड़ा मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर गई, तो जैसे ही बड़े मंदिर से दरबार से नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी, तो शिव मूर्ति के सामने एक आंटी, सुखी आंटी जो चंडीगढ़ की है, वो कुछ संगत को लेके वहां पे सत्संग कर रही थी। और मेरी कानों तक ये आवाज आई कि जब गुरु के अंदर कनेक्शन बनाओ, ਇਹਦਾ मतलब किल भी ठोको तो गुरु ਨੂੰ याद करो,
लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु ने याद करो। तो मैं भागी गई उस आंटी के पास, मैंने कहा आंटी ये अभी आप क्या बोल रहे थे? कहने आज गुरु ने क्या सी कि मंदिर जा नई संगत आएगी, उन्होंने सुना उन्होंने दस कि कनेक्शन का मतलब की है। तो आप सोचो कैसे गुरुजी 1 to 1 हमारे साथ कनेक्शन बनाते हैं, एक एक की उनको चिंता है, एक एक डाउट हमारा मन का जो वो क्लियर करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे हमारे और गुरु के बीच में। सो गुरु से ये तो सीखा कि मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से कुछ भी, वो अपने आप देते हैं जिसकी हमको जरूरत है। वो गुरु जी अपने आप, उनकी बख्शिश हमेशा हमारे साथ होती है, पर फिर भी हम मूर्ख इंसान कभी गलती कर ही देते हैं। सो मैं हमेशा जल्दी आती थी गुरु जी के दर्शन के लिए, घर से निकलती थी, बट वो एक तलब, एक खिंचाव, एक मैग्नेट की पुल जैसी नहीं होती है। बस जैसे ही शाम होती 6 बजे, मंदिर तो खुलता था 7, 7:30 पर, मैं 6 बजे निकल जाती थी और जाके बाहर बैठ जाती और वेट करती थी कि जैसे बस दरवाजा खुले और गुरु के दर्शन करो। और वो स्माइल जो कभी कभी देते थे, बस वो देखने के लिए एक मन इतना व्याकुल रहता था। तो वो जैसे ही दरवाजा खुलता मैं भाग के अंदर जाती और गुरु जी के चरण स्पर्श करके बैठ जाती उनके सामने। और गुरु जी अक्सर मेरे से बातें किया करते थे, मेरे को बुला के, मेरे को कभी कुछ पूछते, बच्चों का पूछते कभी, और इतनी मतलब गुरु जी को इतनी एक एक की हमारी चिंता रहती थी कि कभी कभी ऐसे होता था कि जैसे मैं नहीं आई, कुछ दिन नहीं आई, बाहर चली गई, तो गुरु जी पूछते थे जरूर, मतलब कि कहाँ थी, तो आई क्यों इतने दिन। तो इतनी अटैचमेंट शायद हमारी अपनी किसी के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं हो सकती कि गुरु ने जो सेल्फलेस अनकंडीशनल प्यार हमें दिया। तो गुरु जी मेरे से बहुत बातें करते थे। अंकल लेट आते थे बिकॉज वो ऑफिस से आते थे, तो मैं अंकल को फिर गाड़ी में बैठ के सुनाती थी कि वापस आते टाइम के आज गुरु जी ने मुझे ये बोला और आज गुरु जी ने मेरे से ये बात की। तो एक दिन अंकल बड़े परेशान हुए, कहते हैं कि गुरु जी कैसे बहुत बातें करते हैं, मेरे से तो करते नहीं, मैं नहीं आऊंगा आगे से। तो मैं तो बहुत घबरा गई, फिर मैंने कहा हो अंकल नहीं आएंगे तो मैं रोज अकेले कैसे आ सकती हूँ। और मैं फिर गुरु जी से अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरु जी ऐसे तो नहीं हो सकता, अंकल को तो आना ही होगा। बस इसी सोच में गुरु जी से कुछ कह तो सकते नहीं थे, बस उनके सामने बैठ के अरदास करते थे। ऐसे ही फिर एक दिन मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकल रही थी, तो फिर एक जैसे गुरु जी ने मुझे अब ये समझाना था, ये अंकल तक ये मैसेज पहुंचाना था। तो एक अंकल वहां बैठ के सत्संग कर रहे थे कि जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करता है ਤੁਸੀਂ हो प्योर सोल, और जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करता ऐसा मतलब ਤੁਸੀਂ हो कंफ्यूज सोल। संगत जी मुझे ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई। मैंने घर आके अंकल को बोला देखो आप हो प्योर सोल, इसलिए गुरु जी आपसे बात नहीं करते, मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं कोई बात नहीं, पर मेरा गुरु मेरे से बात तो करता है, मुझे कुछ भी कह दे, मुझे गुरु जी से बातें करनी बहुत अच्छी लगती है। आज भी संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप से बहुत बातें करती हूँ अभी भी। मतलब जब चूल्हा छोड़ा था गुरु जी ने, हम एकदम टूट गए थे, ध्यान नहीं लगता था कभी, ऐसे जोड़ चला के बैठते, थोड़ी देर ध्यान लगता, थोड़ी देर जाप करते और फिर गुरु जी से बातें करनी शुरू कर देते। गुरु जी आप कहाँ हो, पर गुरु जी ने ये भी बता दिया कि वो हमारे अंग संग है और हर पल हमारे अंग संग है। पर एक वो जो उनके साक्षात दर्शन करने को जो हम मिस करते थे, तो गुरु जी से बहुत बातें करनी, गुरु जी आज ये हुआ, मतलब जो दुख सुख की बातें हम अभी भी गुरु जी से करते हैं, तो मैंने गुरु जी से करनी, पर ध्यान नहीं लगा पाती थी। तो एक दिन बहुत ही गिल्ट फीलिंग आई कि गुरु जी आप क्या सोचते होगे, ये तो ध्यान नहीं लगाती, ये तो जाप ही नहीं करती, तो वैसे बातें करती है। तो ये बहुत गिल्ट फीलिंग आ गई। अब गुरु जी ने इस बात का भी मुझे जवाब देना था। गुरु जी ने तब तक चोला छोड़ दिया था। एक सत्संग पे हम गए और वहां पे एक आंटी बैठी सत्संग कर रही थी, और वो आंटी कह रही थी कि वो लंदन से आई हैं एंड लंदन में गुरु जी उसने बहुत सत्संग वहां अटेंड किए। रश्मि आंटी है वो, उन्होंने बहुत सत्संग अटेंड किए वहां पे। एक दिन कहती गुरु जी मेरी ड्रीम में आके बोले कि यहाँ पे बहुत वर्किंग गर्ल्स हैं, तो उनके साथ जाके सत्संग कर और उनको ये कहो कि गुरु को अपना फ्रेंड समझें और गुरु के साथ बातें करें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है सत्संग पे आने के लिए। तो जब मैंने ये सुना मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा ये कहती थी गुरुजी आप ही तो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड हो, मैं और किससे बातें करूं, आप ही से तो करूंगी। तो गुरुजी ने ये भी बिल्कुल मेरा माइंड से एकदम क्लियर कर दिया